थ्रू करते हैं चैप्टर 2 के बारे में, वो हमारे पास काइनेमेटिक्स है। तो मेन हमारे पास मैकेनिक्स आती है। मैकेनिक्स डील की जाती है मोशन पे, ठीक है। तो मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स आती है। तो ये दोनों चैप्टर हम पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में हम डील करते हैं मोशन को विदाउट कॉज, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स में हम डील कर रहे होते हैं मोशन, उसमें भी मोशन ही डील कर रहे होते हैं, लेकिन विद कॉज। इसमें हम फोर्स देखते हैं कि फोर्स लगने से मोशन हो रही है, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोशन नहीं होगी, ठीक है। तो वो हम डायनेमिक्स नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन सेकंड चैप्टर हमारे पास काइनेमेटिक्स पे है, सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स है क्या? काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कशन द कॉज, ठीक है। उसमें हम वजह नहीं देखते कि मोशन क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो काइनेमेटिक्स में डील किया जाता है। क्लियर? सर आपकी आवाज़ भी कट रही है, आपकी शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुई मुझे। जी वो शायद इंटरनेट का इशू हो आपके साइड में। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग इसलिए हो रही होती है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाता है रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट और मोशन बेसिकली क्या होता है, रेस्ट कोई चीज़ रुकी हुई है और मोशन कोई चीज़ मूव कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज की है, डेट इज कॉल्ड इन द मोशन, ठीक है। वो डील किया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जांपल भी साथ में लिखी हुई है। एक क्वेश्चन मैंने अभी मंथली में पूछा था स्टूडेंट से कि कोई एक एग्जांपल बताएं जिसमें बॉडी एट अ टाइम रेस्ट पे भी हो और मोशन में भी हो। तो वो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, कि अगर कोई कार मूव कर रही है और कार के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा, रेस्ट पे होगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग हमारे पास कोई बाहर पर्सन खड़ा हुआ है, तो वो बेसिकली उसके लिए वो कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज हो रही है, पहले कार एक पॉइंट पे थी, फिर कार दूसरे पॉइंट पे पहुंच गई, तो इसकी मतलब पोजीशन चेंज हुई। तो पर्सन बी के लिए हमारे पास वो कार मूव कर रही है और पर्सन भी मूव कर रहा है इनसाइड द कार। लेकिन जो पर्सन है ए वाला, ठीक है, उसमें बेसिकली हम कहते हैं कि वो रेस्ट पे बैठा हुआ है, कार के अंदर रेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो एग्जांपल है जिसमें दोनों हम एग्जांपल डील कर रहे हैं कि एक बॉडी एट अ टाइम रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है, ठीक है। तो ये वो एग्जांपल आ जी जाती है। सर। फिर आ जाता है सराउंडिंग। सराउंडिंग किसे कहते हैं, जहाँ पे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, उस एक्सपेरिमेंट के इर्द गिर्द की चीज़ को सराउंडिंग कहते हैं। फिर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन अभी मैंने बताई कि एक ऑब्जेक्ट बाहर खड़ा था गाड़ी के और एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, तो दोनों की अलग से ऑब्जर्वेशन थी, उसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। पोजीशन। पोजीशन कैसे कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी एक जगह पे खड़ी है, तो वो अपनी लोकेशन बता रही है, तो वो पोजीशन को हम लोकेशन कह रहे हैं बेसिकली, ठीक है, अपनी जगह का बताना, तो उसे लोकेशन भी कह सकते हैं, पोजीशन भी कह सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ मोशन आ ओके सर। जाता है। टाइप्स में 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। इसलिए मैं गो थ्रू करा रहा हूँ ये सारा कुछ, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। अगर अभी इंटरनेट का ओके कोई इशू सर। बना हुआ है तो आप कल इस क्वेश्चंस में से पूछ लीजिएगा। टॉपिक ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो इसमें देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। ट्रांसलेटरी मोशन आता है। ट्रांसलेटरी में वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन 3 टाइप्स हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या होती है, जिसमें अलग से 3 टाइप्स आ जाती हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन आ जाती है वाइब्रेटरी। सबसे पहले ट्रांसलेटरी को देख रहे हैं। ट्रांसलेटरी क्या होता है कि किसी भी एक स्ट्रेट पाथ में किसी चीज़ का मूव करना, ठीक है, किसी एक लाइन को फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशन के बगैर, रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कर्व भी हो सकता है ना, क्योंकि वो एक लाइन को फॉलो कर रहा है, कर्व भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, उसे ट्रांसलेटरी कहते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ एक ही अपने ही एक्सिस के दरम्यान में घूम रही है, उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, राइडर्स मूविंग इन अ फेरिस व्हील और आल्सो ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, बिकॉज इट इज इन अ सर्कुलर मोशन विदाउट रोटेशन।
तो लीनियर मोशन एक लाइन को फॉलो करना, सर्कुलर सर्कल में मूव करना, ठीक है, और रैंडम मोशन के जिगजैग मूव करना। सर्कल एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाना, दैट इज सर्कुलर मोशन। रैंडम मोशन जिगजैग मूव करना, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी अप कभी डाउन, कभी लेफ्ट फिर राइट, ठीक है। तो वो बेसिकली रैंडम मोशन में आता है। सिंपल्स डिफरेंट प्रोवाइड कर सकते ओके हैं। सर। लीनियर के लिए कोई भी स्ट्रेट कार मूव कर रही है, सर्कुलर के लिए कोई कार टर्न कर रही है, रैंडम के लिए कोई बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है। तो बटरफ्लाई आप देखेंगे तो वो कभी एक तरफ होती है, कभी दूसरी तरफ होती है। फिर हमारे पास आ जाता है डेट इज यस सर। रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन हमें क्या कहता है कि अबाउट एन एक्सिस, किसी एक एक्सिस के इर्द गिर्द किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना। जिसमें ये फैन है तो फैन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई और स्पिनर भी ले सकते हैं, वो भी अपने एक्सिस के दरमियान में घूमता है, तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, स्पिनिंग मोशन। अच्छा, डिफरेंस जहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंस क्या है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी में। सर्कुलर में क्या है कि सर्कुलर पूरा ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ में मूव करता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्पिन करे, एक जगह पे घूमे, तो उसे हम बेसिकली रोटेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन आ जाता है। वाइब्रेटरी मोशन क्या हुआ, जिस तरह आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन होता है कि एक ही मीन पोजीशन पे चीज़ का आगे और पीछे होना, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन, डेट इज आगे और पीछे होना, डेट इज स्विंग। तो स्विंगिंग यहाँ पे आपको शो की जा रही है। तो स्विंगिंग में आपके पास क्या होता है, झूला आगे होता है और पीछे होता है, फिर आगे होता है फिर पीछे होता है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें वाइब्रेटरी मोशन हम डील कर रहे हैं। यहाँ तक की ओके सर। क्वेश्चन? नो सर। इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन फिर भी हुआ तो डिस्कस करना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ऐसी होता है ना? यस सर। नहीं, ऐसे नहीं होता। स्केलर सिर्फ वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना, डेट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और सिर्फ मैग्नीट्यूड का होना, डेट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर को हम स्केलर प्लस डायरेक्शन कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वेक्टर में स्केलर भी होता है लेकिन स्केलर में वेक्टर नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्केलर से मैग्नीट्यूड को डील कर रहा है और वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और हमारे पास डायरेक्शन भी डील की जा रही है। इसकी डेफिनेशन ओके यहाँ पे सर। डिफरेंस के फॉर्म में लिखी हुई है। स्केलर में मैग्नीट्यूड और वेक्टर में डायरेक्शन। स्केलर की एग्जांपल दी हुई है, वेक्टर की एग्जांपल दी हुई है। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक सिंबॉलिकली और एक वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो सिंबॉलिकली हमारे पास लिखने के क्या तरीके होते हैं, वी हैव टू राइट अ बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर की फॉर्म में लिखते हैं, जैसा ए लिखूंगा तो इसको बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। या हमारे पास वेक्टर के ऊपर एरो हेड डाल देंगे, वेक्टर के नीचे एरो हेड डाल देंगे, वेक्टर के ऊपर और वेक्टर के नीचे लाइन डाल देंगे। ये कुछ मेथड है जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कि मोस्टली जो यूज़ किया जाता है आपके लिखने में, आप लिख सकते हैं वो आपके पास वेक्टर के ऊपर एरो हेड, दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है बाय ग्राफिकली। ग्राफिकली में आप देखेंगे हमारे पास टेल होती है और ऊपर हेड होता है। तो टेल को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम मैग्नीट्यूड और हेड को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन के लिए। जिस डायरेक्शन में हेड होगा उस डायरेक्शन में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगा। और दूसरी बात हमारे पास जो टेल की लेंथ होगी वो हमें डिटरमिन कर रही है मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिस तरह अगर आपको कहा जाए कि 25 न्यूटन फोर्स है, तो हमें टेल जो है 25 न्यूटन की बनानी पड़ेगी। लेकिन हम तो नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, इस 25 को अज्यूम करेंगे डेट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लाइन अज्यूम किया है, फिर उसको हमने उस लेंथ में बना देना। तो वो 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली है जिसे हमने लिखना है 25 न्यूटन, और डायरेक्शन हमें शो करेगा जो कि वेक्टर की डायरेक्शन होगी।
क्लियर? ओके सर। तो जहाँ तक हमने तकरीबन काफ़ी सेकंड चैप्टर को भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स एसोसिएटेड होती हैं। नंबर 1 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है कि अगर आप मूव कर रहे हैं अपने घर से स्कूल की तरफ, स्कूल से दुकान की तरफ, दुकान से घर की तरफ, ठीक है, या इस तरह कह लें कि अगर ये आपको एग्जांपल नीचे दी गई है, नीचे एग्जांपल में देखिए ये साइकिलिस्ट है और मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी, ठीक है, ये तो इनडायरेक्ट पाथ हुआ, जैसे दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर उसने एक स्ट्रेट पाथ कवर करना है जो कि फ्रॉम ए टू सी है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और हमारे पास डिस्टेंस कैसे कहते हैं, जो कि हमारे पास टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस का फार्मूला और डिस्प्लेसमेंट सेम फार्मूला होता है, ठीक है, सेम रिप्रेजेंटेशन होती है, सब कुछ सेम होता है। उसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी स्पीड की आ जाता है। स्पीड में हम देखेंगे देयर इज अ चेंज इन there is a change in distance with respect to time, that is called speed. Velocity क्या होता है, there is a change in displacement with respect to time, that is called velocity. Distance speed में इंक्लूड किया जाता है, displacement velocity में इंक्लूड किया जाता है। इसका भी वही सेम फार्मूले हैं, ठीक है, लेकिन स्पीड इज अ वेक्टर, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं इस तरह की चीजें कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है और स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका यूनिट अगर देखा जाए तो फार्मूला क्या था, डेट इज p इज इक्वल टू डी बाई टी। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डेट इज मैस। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। यस सर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये भी वही फार्मूले से डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कशन की गई है। क्या कि यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू रखती है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहता है, चेंज नहीं होता। वेरिएबल स्पीड जो कि बार बार चेंज हो रहा होता है, और अगर वो बार बार चेंज हो रहा है तो उसको सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे। सेम वेलोसिटी का भी वही फार्मूला है, सेम। क्यों है, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, बस छोटा सा डिफरेंस है। Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity, बस यही डिफरेंस है, बाकी फार्मूला सब कुछ सेम है, यूनिट भी सेम है, ठीक है। ओके सर। ओके, आई थिंक सो हमें यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन फिर भी हुआ तो कल डिस्कस करेंगे, कल कुछ क्वेश्चंस मैं भी पूछूंगा। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे।